हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अपना पार्ट नंबर 9। उस लेसन का नाम क्या है हमारे इस साक्षी पहुंची चांद पर। तो इसमें जो साक्षी थी वो क्या चाहती थी, वो चांद पर जाना चाहती थी। तो उसकी जो मम्मी है वो उसको क्या समझाते हैं कि अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो तुम चांद पर ज़रूर जा सकती हो। तो इस लेसन में जो है वो ये बातें कर रहे थे। तो हम आगे पढ़ते हैं। हाफ लेसन हम पढ़ चुके थे, बाकी का हाफ लेसन जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। अपना पेज नंबर 68 आप फिंगर रखिएगा। देखिए, साक्षी खुशी खुशी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। साक्षी खुशी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। बहुत देर तक माँ से चांद और सितारों की कहानी भी सुनी, क्योंकि उसको चांद को देखना बहुत अच्छा लग रहा था और वो खुद भी चांद पर जाना चाहती थी। तो बहुत देर तक माँ से चांद और सितारों की कहानी भी सुनी। कहानी सुनते सुनते उसे नींद आ गई। कहानी सुनते सुनते उसे नींद आ गई। वह सपनों की दुनिया में खो गई। क्योंकि वो चांद सितारों की बात ही कर रही थी। तो ऐसी बातें करते करते ही उसे नींद आ गई और वो सो गई। और वो जो है सपने देखने लगी। अब उसको अपने सपनों में, अपने ड्रीम्स में क्या दिखाई दे रहा था, उसके सामने रंगों के दायरे बनने लगे। उसके सामने रंगों के दायरे बनने लगे। खूब सारे रंग, लाल, पीले और नीले। उसके सामने रंगों के दायरे बनने लगे। खूब सारे रंग, लाल, पीले और नीले। तभी उसकी बाहों से कोई चीज़ आकर टकराई। साक्षी ने देखा कि वह एक विशेष पोशाक थी जिसे चंद्रयात्री पहनते हैं। क्योंकि हमें पता है ना, चांद पर जाने के लिए एक विशेष तरह के जो है कपड़े डाले जाते हैं। तो उसको सपने में भी जो है वो इसी तरीके की जो है चीज़ें देख रही थी, क्योंकि वो चांद की बातें करते करते सो गई थी और इसी तरीके के जो है बेटा उसको सपने दिखने लगे थे। साक्षी ने देखा कि वह एक विशेष पोशाक थी जिसे चंद्रयात्री पहनते हैं। उसने जल्दी से वह पोशाक पहन ली। देखो, वो सपने में ही जो है वो चांद पर पहुंच गई थी। उसने जल्दी से वह पोशाक पहन ली। पास में ही एक चंद्रयान खड़ा था। उसमें से एक सीढ़ी निकली तो साक्षी ने सीढ़ी से उसमें प्रवेश किया। तभी यान में जोर से आवाज हुई, घर घर, और यान चांद की ओर उड़ने लगा। रास्ते में उसने देखा कि चांद बड़ी शान से चमक रहा
चमक रहा था। वह अपनी दूधिया चांदनी से धरती पर प्रकाश कर रहा था। रास्ते में उसने देखा कि चांद बड़ी शान से चमक रहा था। वह अपनी दूधिया चांदनी से धरती पर प्रकाश कर रहा था। साक्षी को चंद्रमा के ठंडे ठंडे प्रकाश में नीले रंग की धरती बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। देखो उसको कितना जो है ब्यूटीफुल ड्रीम आया था और वो चांद पर पहुंच गई थी। वो चांद की सैर कर रही थी और उसको वहाँ पर जो है बहुत ही अलग अलग चीज़ें जो है दिखाई दे रही थी। दोबारा देखो इस पेज को। साक्षी खुशी खुशी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई, क्योंकि वो बातें करती करती सो गई थी। उसने बहुत देर तक माँ से चांद और सितारों की कहानी भी सुनी और कहानी सुनते सुनते उसे नींद आ गई और वह सपनों की दुनिया में खो गई। उसके सामने रंगों के दायरे बनने लगे। उसके सामने रंगों के दायरे बनने लगे। खूब सारे रंग, लाल, पीले और नीले। तभी उसकी बाहों से कोई चीज़ आकर टकराई। तभी उसकी बाहों से कोई चीज़ आकर टकराई। साक्षी ने देखा कि वह एक विशेष पोशाक थी। साक्षी ने देखा कि वह एक विशेष पोशाक थी जिसे चंद्रयात्री पहनते हैं। उसने जल्दी से वह पोशाक पहन ली। उसने जल्दी से वह पोशाक पहन ली। पास में ही एक चंद्रयान खड़ा था। पास में ही एक चंद्रयान खड़ा था। उसमें से एक सीढ़ी निकली। उसमें से एक सीढ़ी निकली तो साक्षी ने सीढ़ी से उसमें प्रवेश किया। तभी यान में जोर से आवाज हुई, घर घर, और यान चांद की ओर उड़ने लगा। और यान चांद की ओर उड़ने लगा। अब देखो उसको क्या क्या दिखाई देने लगा। रास्ते में उसने देखा कि चांद बड़ी शान से चमक रहा था। रास्ते में उसने देखा कि चांद बड़ी शान से चमक रहा था। वह अपनी दूधिया चांदनी से धरती पर प्रकाश कर रहा था। वह अपनी दूधिया चांदनी से धरती पर प्रकाश कर रहा था। साक्षी को चंद्रमा के ठंडे ठंडे प्रकाश में नीले रंग की धरती बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। तो देखो उसको और क्या क्या नज़र आ रहा था वहाँ पर। नेक्स्ट पेज देखिए आप अपना, फिंगर रखिए बस। कुछ ही देर में चंद्रयान चंद्रमा पर पहुँच गया। अब जो वो थी साक्षी, वो सपने ही सपने में चांद पर भी पहुँच गई थी। कुछ ही देर में चंद्रयान चंद्रमा पर पहुँच गया। यान के रुकते ही सीढ़ी बाहर निकली। यान के रुकते ही सीढ़ी बाहर निकली। साक्षी सीढ़ी से उतरकर चंद्रमा की सतह पर पहुंच गई। साक्षी सीढ़ी से उतरकर चंद्रमा की सतह पर पहुंच गई।
जैसे ही साक्षी ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा तो वह हैरान रह गई। अब वो हैरान क्यों रह गई थी? उसे तो ये लगा था कि चाँद बहुत ही खूबसूरत है, जैसा वो नीचे से इतना सुंदर दिखता है तो वो ऊपर तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता होगा। जैसे ही साक्षी ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। वो देखकर हैरान रह गई कि वो तो इतना तेज चमकता है, और चाँद पे जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ तो पूरे तरीके से बिल्कुल अंधेरा है। उसने देखा कि वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। तभी उसे याद आया कि उसकी विज्ञान अध्यापिका ने बताया था कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वह तो सूर्य के प्रकाश से ही चमचमाता है। देखो, जब वो चांद पे पहुंची तो वो तो हैरान ही रह गई देखकर कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है और नीचे से तो वो इतनी तेज चमकता हुआ दिखाई देता है। तब उसको याद आ गया कि उसने अपनी कक्षा में पढ़ा था कि चांद का जो है अपना प्रकाश नहीं होता, वो तो सूर्य के प्रकाश से चमचमाता है। आगे देखिए, अब वो चांद के ऊपर घूम रही थी। फिर वह थोड़ा आगे चली तो वहाँ उसे खूब सारे गड्ढे दिखाई दिए। फिर वह थोड़ा आगे चली तो वहाँ उसे खूब सारे गड्ढे दिखाई दिए। चांद पर ना पेड़ पौधे थे और ना ही पशु पक्षी। जब वो चांद पर पहुंची तो उसने देखा यहाँ तो बहुत सारे गड्ढे हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, ना तो वहाँ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे और ना ही पशु पक्षी। और वहाँ की धरती ऊबड़ खाबड़ थी। वीरान चांद को देखकर साक्षी आश्चर्यचकित थी। उसे बहुत हैरानी हुई कि वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, ना तो वहाँ पेड़ पौधे थे और ना ही वहाँ पशु पक्षी थे, और वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे थे और वहाँ पर बहुत सारा अंधेरा था। फिर उसे पता चला कि ये तो सूर्य की रोशनी से जो है चमकता है। इतने में उसे एक भारी आवाज़ सुनाई दी। कौन हो तुम? अब ये हैरानी वाली बात थी कि वहाँ पर उसके अलावा और कौन था, क्योंकि वो तो दूर दूर तक देख रही थी, वहाँ उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। आवाज़ सुनकर साक्षी डर गई और फिर संभलते हुए बोली, मैं साक्षी हूँ, आप कौन हैं? आवाज़ सुनकर साक्षी डर गई, फिर संभलते हुए बोली, मैं साक्षी हूँ, आप कौन हैं? मैं चंद्रमा हूँ। वो चांद था जो उससे बातें कर रहा था, और वो बोलता है, मैं चंद्रमा हूँ, मुझे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। मैं चंद्रमा हूँ, मुझे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। बच्चे मुझे चंदा मामा कहकर पुकारते हैं। तुम धरती के कौन से भाग से आई हो? क्या तुम मुझे वहाँ के बारे में बता सकती हो? उसने कहा, क्या तुम वहाँ के बारे में मुझे बता सकती हो? उसने कहा। साक्षी बोली, हाँ, क्यों नहीं, मेरा संबंध भारत से है।
भारत से है। हमारी धरती बहुत ही सुंदर है। हमारी धरती बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं आगे देखिए कहीं बड़े बड़े समुद्र। अब वो समझाती है कि कहीं पर तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहीं पर बड़े बड़े समुद्र हैं और हमारी धरती बहुत ही प्यारी है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं। चंद्रमा बड़े गौर से साक्षी की बातें सुन रहा था। चंद्रमा बड़े गौर से साक्षी की बातें सुन रहा था। तो क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे? साक्षी ने पूछा। तो क्या आप मुझे अपने बारे में बताएंगे? साक्षी ने पूछा। चंद्रमा बोला, मैं एक उपग्रह हूँ। मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूँ और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूँ। मेरी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। मेरी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। जानती हो, सबसे पहले मेरी धरती पर किसने कदम रखा था? अब चंद्रमा उसे अपने बारे में बता रहा है और वो क्या बताता है? मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूँ। मेरी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। जानती हो, सबसे पहले मेरी धरती पर किसने कदम रखा था? साक्षी ने कहा, नहीं। चंद्रमा ने बताया, सबसे पहले मेरी धरती पर 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन और कॉलिंस ने कदम रखा था। यहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। यहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। साक्षी बोली, चंदा मामा, यहाँ आकर हर चीज़ हल्की क्यों हो जाती है? साक्षी बोली, चंदा मामा, यहाँ आकर हर चीज़ हल्की क्यों हो जाती है? चंद्रमा ने कहा क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है, जिसके कारण यदि हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। जिसके कारण यदि हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। साक्षी को चंद्रमा की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। साक्षी को चंद्रमा की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, परंतु अब उसे घर की याद आने लगी। वह यान के पास आई और उसमें बैठ गई। एक जोर से गड़गड़ाहट हुई और साक्षी को झटका लगा। घबराहट में उसकी आँख खुल गई। वह बिस्तर से उठी। अरे, मैं तो सपना देख रही थी। तब तक
माँ भी उसके पास आ गई। तब तक माँ भी उसके पास आ गई। साक्षी ने अपना सपना माँ को बताया। साक्षी ने अपना सपना माँ को बताया। माँ ने साक्षी को प्यार किया और कहा, बेटी निसंदेह यह सपना था। बेटी निसंदेह यह सपना था, पर मुझे विश्वास है कि यदि तुम इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ाई करती रही तो तुम्हारा चांद पर जाने का सपना अवश्य ही साकार होगा। तो देखो, उसका एक ड्रीम था कि वो चांद पर जाना चाहती थी। तो जब वो चांद पर जाती है, सपने में जब वो अपने चांद पर जाती है, तो उसे वहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चलती हैं। जैसे कि ये कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती और वहाँ पर जाने के लिए एक विशेष तरीके की जो है पोशाक डालनी पड़ती है और एक विशेष तरीके के यान से चांद पर जाया जा सकता है। और चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है बहुत ही कम होती है और वो देखती है वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है, तो वो इतने तेज़ी से कैसे चमकता है? सूर्य की रोशनी के कारण जो है वो तेज़ी से चमकता है। और वहाँ पर पेड़ पौधे पशु पक्षी भी कुछ नहीं होते और जगह जगह जो है बहुत सारे जो है गड्ढे होते हैं और वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत ही कम होती है। इसीलिए वहाँ पर हर चीज़ बहुत ही हल्की होती है। उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें जो हैं उसको पता चलती है। उसका ये ड्रीम होता है, लेकिन उसकी मम्मा उसे बताते हैं कि अगर तुम अच्छे ढंग से पढ़ाई करोगी तो जो तुम्हारा ड्रीम है चांद पर जाने का, तुम उसको पूरा कर सकती हो। तो देखो, हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमारा भी जो ड्रीम है हम उसे फुलफ़िल कर सके। जैसे साक्षी का ड्रीम होता है चांद के ऊपर जाने का, तो उसके लिए जो है वो अच्छे से पढ़ाई करती है। तो आप सबको भी क्या करनी चाहिए, अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि जो भी आपका ड्रीम है आप उसको पूरा कर सको, अच्छे से जो है उसे पूरा कर सको। अब देखो, हम इसके करेंगे नए शब्द। एक है बेटा इसमें नया शब्द उत्साह। उत्साह का मतलब होता है जोश। उत्साह, जोश। विशेष, विशेष का मतलब होता है खास। विशेष, खास। नेक्स्ट है खूबसूरत। खूबसूरत का मतलब है सुंदर। खूबसूरत, सुंदर। दोबारा देखिए, उत्साह, जोश, विशेष, खास, खूबसूरत, सुंदर, वीरान, जहाँ कोई ना रहता हो। वीरान, जहाँ कोई ना रहता हो। वीरान, जहाँ कोई ना रहता हो। उपग्रह, ग्रह की परिक्रमा करने वाला। निसंदेह, बिना संदेह के। तो ये थे बेटा इसके नए शब्द। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको ये पूरा का पूरा लेसन रीड करना है और इसके नए शब्द लर्न करके नोटबुक में लिखने हैं। दोबारा देख लीजिए, होमवर्क क्या है बेटा आपको ये जो लेसन है ये अच्छे से रीड करना है और इसके जो नए शब्द हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। लर्न करके लिखेंगे, अच्छा अच्छा लिखेंगे और सुंदर सुंदर लिखेंगे। और पूरा का पूरा जो ये लेसन है वो भी आपको जो है अच्छे ढंग से जो है रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।